महायुद्ध में मौजूदा स्थिति क्या है, इस पर हम डिफेंस एक्सपर्ट मेजर मोहम्मद अली शाह से जान लेते हैं क्या कुछ इस वक्त स्थिति है और कब ये महायुद्ध खत्म होगा। मेजर साहब, आपका बहुत स्वागत है। जो स्थिति नजर आ रही है, वार पलटवार भी जारी है। हालांकि भारत के लिए राहत भरी खबर भी सामने निकल कर आ रही है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से भारत के जहाजों को निकलने की अनुमति दे दी गई है ईरान की तरफ से, लेकिन क्या लगता है कब ये युद्ध थमेगा? स्थिति के मद्देनजर क्या लग रहा है मेजर साहब? जय हिंद। मुझे लगता है कि ये अभी युद्ध बदकिस्मती से लंबा और खिंचेगा, क्योंकि ईरान तो हार नहीं मानने को तैयार है और न ही वो मानेगा जी। हार। और अमेरिका ने उलझ गया है। अमेरिका की बहुत बड़ी गलती हुई है। एक गलती वो कर चुका है कि उन्होंने ईरान को कम भापा। अब अमेरिका की दूसरी गलती होगी अगर वो बूट ऑन ग्राउंड अपने सैनिक भेजता है, कि क्योंकि वेनेजुएला तो है नहीं ईरान, नहीं कि इराक है जहां पर आपने 2003 में इन्वेड कर दिया था। तो और जाहिर सी बात है, अगर जब ये चलता रहेगा तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज भला ही ईरान बोले कि उन्होंने बंद किया है कि नहीं किया है, लोग वहां से जहाज नहीं गुजरेंगे। इंश्योरेंस कंपनी जो कि यूके लंदन जिनको कंट्रोल करती है, वो वहां से जहाज इंश्योरेंस करेगी ही नहीं जी। अब जब इंश्योरेंस नहीं होगा तो जाहिर सी बात है जहाज वहां से जाएंगे नहीं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से। और जब जहाज नहीं जाएंगे तो गैस की कमी होगी। बिल्कुल ऑलरेडी दुनिया भर में लोग इसकी पिंच देख रहे हैं। एलपीजी के बारे में चुटकुले आ रहे हैं, व्हाट्सएप पे जोक्स आ रहे हैं, लाइनें लग रही हैं, लोग इसके बारे में परेशान हो रखे हैं। देखिए, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। 2020 में जब पैंडेमिक आया था तो लोग होल्ड करने लगे थे ऑक्सीजन सिलेंडर्स की कहीं जरूरत ना पड़े। वैसे ही लोग अभी होल्ड ना करें गैस, कि भाई उससे क्या होगा ना कि आप तो रख लोगे जी 10, 12, 15 सिलेंडर एक साथ जमा के, बाकी लोगों को कमी आएगी। तो हमारे प्रधानमंत्री साहब ने सही बोला है, बिल्कुल उनकी बात, कि आप पैनिक ना करें, भगदड़ ना मचाएं। सब कुछ पूरा बंदोबस्त सबका होएगा अगर सब कोऑपरेट करके मिलजुल करके चलेंगे। मेजर शाह, क्या लगता है कि इस युद्ध का डिप्लोमेटिक सॉल्यूशन निकलता हुआ नजर आ रहा है? क्योंकि बातचीत पर की टेबल पर अभी फिलहाल कोई देश नहीं नजर आ रहा है। हालांकि हम लगातार जिक्र भी इस बात का कर रहे हैं कि ईरान की तरफ से 3 शर्तें रख दी गई हैं कि अधिकार का संरक्षण हो और जो नुकसान हुआ है युद्ध के तहत उसके तहत भरपाई की जाए उसकी, और तीसरी, भविष्य में इस तरह की स्थिति ना हो इसकी गारंटी दी जाए। यानी कि ईरान चाहता है कि बातचीत हो, लेकिन अमेरिका और इजराइल का रुख किस तरह का नजर आ रहा है? नहीं स्वाति जी, ईरान तो चाह रहा है कि युद्ध तो कोई भी नहीं चाहता है कि युद्ध जी। अमेरिका मेरे दिल में यही चाह रहा है बेसिकली। अमेरिका भी ये इशारे दे चुका है कि अब ईरान में बर्बाद करने के कुछ नहीं रहा, हमने उनकी एयरफोर्स, उनकी नेवी को नष्ट कर दिया है। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप साहब ये बात जानते हैं कि वो उलझ गए हैं बहुत बुरी तरीके से जी। आपको मैं एग्जांपल देता हूँ ताकि हर कोई हमारे दर्शक समझ ले। तो एक सीढ़ी है, सीढ़ी पे चढ़ना आसान है, आप चढ़ तो गए, अरे भाई उतरू कहां से, मैं उतरू कैसे? ये डोनाल्ड ट्रंप साहब की मंशा टाइम पे। तो ये हर कोई चाहेगा, इजराइल चाहे ना चाहे ये जंग थमे। इजराइल चाहेगा, इजराइल नहीं अमेरिका को इसमें जंग के अंदर घसीटा है, तो इजराइल नहीं चाहेगा मेरे ख्याल से कि वो जंग रोके जी। बिल्कुल। और देखिए, अभी हालिया एक स्टेटमेंट यूक्रेन की तरफ से आया है कि ईरान इजराइल की जंग का जो खामियाजा है वो यूक्रेन भुगत रहा है, क्योंकि रशिया से अब जो तमाम प्रतिबंध अमेरिका की तरफ से रशिया पे लगाए गए थे वो प्रतिबंध में ढील दी गई है, जिसका फायदा भी कहीं ना कहीं रशिया को होता हुआ नजर आ रहा है, जिसका इस्तेमाल यूक्रेन के अगेंस्ट हो रहा है। तो एक तरह से वैश्विक स्तर पर भी अगर हम देखें तो यूक्रेन को नुकसान जाहिर तौर पर हो रहा है, लेकिन अब हम इस बात का भी जिक्र लगातार कर रहे हैं, इजराइल, ईरान और जो पश्चिम एशिया के देश हैं वहां पर लगातार तबाही जारी है। अमेरिका दूसरी तरफ जो मुस्तफा खामेनेई पर इनाम रख चुका है, कई सारे और नेता जो ईरान के हैं उन पर इनाम रख चुका है $1 करोड़ का। जहां तक मैं समझ पाया हूं तो मैं देखा हूं कि अब तक देखिए मदद करने के लिए कोई मुल्क नहीं आया है। अगर मदद कोई कर सकता तो वो हिंदुस्तान है और कोई मुल्क इसके अलावा है नहीं। और क्योंकि हमारे रिश्ते ईरान से बहुत पुराने अच्छे हैं, हमारे इजराइल से भी अच्छे हैं, हमारे अमेरिका से भी अच्छे हैं, रास्ता करने के लिए इंडोनेशिया की जकार्ता से कहा था उनके हेड ऑफ स्टेट ने अगर जरूरत पड़ेगी तो फिर वो जब ईरान जाने को तैयार है, ईरान जाने को तैयार है वहां पे बातचीत करने के लिए।
तो इसको मैं अभी बदकिस्मती से, क्योंकि जितना ईरान को जख्म दोगे उतना ही वो जख्मी शेर बन के और निकल कर आएगा, क्योंकि अमेरिका समझ नहीं रही है, इतना वो वार कर रही है ईरान के ऊपर, उतना ही ईरान और मजबूत रहा है, और जितना ही ईरान और मजबूत होएगा उतना ही जंग लंबा खींचने वाला है बदकिस्मती से। बिल्कुल, देखिए कोई डिप्लोमेटिक सॉल्यूशन जरूर निकालना होगा इस महायुद्ध का। इस पर लगातार हम जोर दे रहे हैं, इस पर चर्चा कर रहे हैं और तमाम देश भी ये कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं। यही वजह है कि भारत भी अमेरिका, इजराइल और ईरान से बातचीत कर रहा है। बहुत शुक्रिया मेजर शाह, आप हमारे साथ जुड़े, आपने महत्वपूर्ण जानकारियां हमारे दर्शकों तक पहुंचाई है।